रेड टू, द सक्सेसफुल फिल्म रेड टू के बारे में बात करते हैं दोस्तों। क्या ही कहने भाई अजय फैंस, तुम लोगों ने तो भाई मतलब झंडे गाड़ दिए, मज़ा आ गया भाई साहब। तो देखो, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इनफैक्ट अजय, अक्षय एंड सनी फैंस। क्या आपकी तीनों फिल्में जो है रिसेंट जो वो हिट हो चुकी है, क्लीन हिट बाय नाउ तरण आदर्श। जाट को तो भाई बॉक्स ऑफिस नहीं, मैंने पहले भी बोला था ना आपको, बॉक्स ऑफिस इंडिया ने हिट दिया है, उसके बाद विकीपीडिया में भी हुआ है और तरण भी देगा बहुत जल्दी, हो गया। केसरी टू को भी सरप्राइजिंगली मिला है हिट का वर्डिक्ट। और रेड टू तो भाई साहब ब्लॉकबस्टर है, लिख के ले लो। सुपर हिट का वर्डिक्ट तो ऑलरेडी तरण आदर्श ने इसको दिया है। वर्डिक्ट के मामले में रेड टू आगे है, कलेक्शन के मामले में भी बहुत आगे है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तीन सुपरस्टार जिन पे कुछ पंक्चर वाले जलते हैं, वो लोग तीन के तीन सक्सेसफुल देके बैठे हैं और इनका सिकंदर नहीं है। और आमिर खान तो मैंने सुना कि वो तारे नहीं, क्या नाम है, सितारे ज़मीन पर को तो वो शायद थिएटरिकल रिलीज़ नहीं मार रहा है। सुना है मैंने वो ओटीटी पे ला, ओटीटी नहीं, यूट्यूब पे पैसे पर व्यू लाने वाला है फिल्म को, पता नहीं भाई। तो दोनों खान की, और तीसरा तो बेचारा कॉर्पोरेट पे ही जी रहा है। मतलब समझ रहे हो, सब कुछ बदल रहा है, सितारे वगैरह सब कुछ बदल रहे हैं। सब कुछ चेंज हो रहा है। खैर चलो, रोस्टिंग वोस्टिंग बाद में करते हैं, अभी बात कर लेते हैं रेड टू के बारे में। ये रेड टू का स्पेशल वीडियो है, तो अजय फैंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है मेरे अकॉर्डिंग। और भाई साहब, यस, एक्यूरेट प्रेडिक्शन। Raid 2 continue its excellent run on Sunday, posting impressive double-digit collection, thereby returning to its original form. In fact, the fantastic Saturday-Sunday numbers suggest it isn't slowing down anytime soon. सुन लो इसका बात क्या है तरण आदर्श का। सैटरडे संडे का नंबर देखने के बाद कंफर्म है कि ये इतने जल्दी स्लो नहीं होने वाली। ये तो मैं पहले से बोल रहा हूँ आपको, आप ही बोल रहे हो 120, 130, 40 लाइफ टाइम। बड़ा सोचो। ऑलरेडी सुपर हिट वर्डिक्ट आ चुका है। फ्राइडे 5 करोड़, सैटरडे 8 करोड़, संडे 12 करोड़, टोटल हुआ है 124.51 करोड़। कल का प्रेडिक्शन याद कर लेना, रात में जब 11:15 करोड़ के आसपास, इनफैक्ट सुबह ही बोला था मैंने, प्रोड्यूसर फिगर 12 करोड़ के आसपास आ जाएगा और 124 टोटल होगा। इनफैक्ट मैं 125 भी नहीं बोला था, 124, 123 बोला था। 124, 124.51 करोड़ का कलेक्शन इंडिया नेट में हुआ है। इट इज़ ऑलरेडी अ सुपर हिट। एंड आज से ये ऑफिशियल सुपरहिट होने के बाद आज से इसका ब्लॉकबस्टर जर्नी शुरू। कितना हुआ है कलेक्शन आज का भी बताऊंगा, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा रिपीट करने दो। रेड टू वीक 1 98 करोड़ कमाया, वीकेंड 2 जो 3 दिन है उसमें 25 करोड़ कमाया है। ये रिमेंबर वीक 1 जो था वो 8 डेज का था, जल्दी रिलीज हुई थी फिल्म थोड़ी। 124, 124.51 करोड़। एंड ये कंफर्म हो चुका है कि जब भी अजय देवगन फ्रेंचाइजी फिल्म बनाता है कभी फ्लॉप नहीं रहता है। ये मत भूलो, सिंघम अगेन का एवरेज वर्डिक्ट था, फ्लॉप नहीं था। रोहित शेट्टी ने बहुत ट्राई किया फ्लॉप करवाने का, लेकिन हुआ नहीं था। तो अजय के आज तक जो भी पार्ट 2 आए हैं, पार्ट 3 आए, वो तो हमेशा ही देखो। दृश्यम 2 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी। सन ऑफ सरदार 2 दे दे प्यार दे 2, आज से ही बोल देता हूँ वो ब्लॉकबस्टर, उनमें से एक तो ब्लॉकबस्टर जाएगी, एक कम से कम सुपर हिट जाएगी। अब ये तो ब्लॉकबस्टर हो रही है रेड 2, क्योंकि ये सुपर हिट ऑलरेडी आ चुका है। जो भी वर्डिक्ट आएगा अब उससे ज़्यादा वो ब्लॉकबस्टर का आने वाला है। आई थिंक, क्या भूल रहा हूँ मैं, गोलमाल 2 अच्छी थी, जितनी भी फिल्में, सिंघम 2 भी सक्सेसफुल थी, सिंघम 3 भी थी, दृश्यम 2 भी थी। अरे कौन सी आने वाली है, बाकी शैतान वगैरह तो आना बाकी है। पार्ट 2 इसका हमेशा ही सक्सेसफुल रहा है, तो क्यों ना भोला 2 भी बना दो। भोला भी वैसे भी एवरेज गई थी, तो भोला 2 और शिवाय 2 बना दो यार। भले शिवाय एवरेज गई थी, लेकिन शिवाय 2 क्या पता भाई ज़बरदस्त जाएगी। उसके हमेशा पार्ट 2 बेस्ट जाते हैं भाई, मतलब पार्ट 1 भी बेस्ट ही जाते हैं, पर मैं बोल रहा हूँ कभी कभी अगर एवरेज भी हुआ तो भी सेकंड पार्ट ज़बरदस्त ही जाता है। अब टोटल धमाल जो है वो भले पार्ट 4 होगा, धमाल 4 होगी, लेकिन अजय की तो सेकंड होगी ना वो, क्योंकि धमाल 1 2 में थोड़ी अजय थे। सो उसकी वो भी ब्लॉकबस्टर जा रही है। खैर चलो, ये थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक है नहीं, लेकिन ज़रूरी है ना भाई, जो हीरो है उसके बारे में पूरा डिटेल चर्चा करना भी तो ज़रूरी है। फिर अभी भी देख लो, 6,500 टिकट पर घंटा बुक हो रहे हैं अभी भी। सोच लो आप, क्या ज़बरदस्त फिल्म चल रही। तरण आदर्श ने एक बात बहुत ज़बरदस्त बोली, उसने ये बोला ये फिल्म जल्दी स्लो नहीं होने वाली है। एकदम प्रैक्टिकल आजकल एनालिसिस करने लगा है भाई तरण आदर्श। पहले थोड़ा बहुत करण जौहर का होना थोड़ा सा हुआ करता था वो चमचा, अब मुझे अच्छा लगने लगा है कुछ मामलों में कि
इतना ज़्यादा चमचा नहीं रहा, मतलब है अभी भी है पर उतना नहीं है भाई। 60 लाख का कलेक्शन 1 बजे तक हो चुका है। आज का जो प्रेडिक्शन मैंने किया है कि 6 से लेके 7 करोड़ तक का उतना तो आ रहा है भाई। अब देखो भाई, अब एक बात याद रखना दोस्तों, अब ये जो भी कमा रही है ये ब्लॉकबस्टर के वर्डिक्ट के लिए कमा रही है। अब ये नहीं भाई बजट कितना है, बजट कितना है ये मत पूछो, आप सिर्फ ये देखो, क्योंकि बजट हो गया, ख़त्म हो गया सब कुछ। जब आपके फिल्म को सुपर हिट वर्डिक्ट आया है तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग बॉक्स ऑफिस इंडिया का बजट चाहते थे ना, आप 120 करोड़ था, बोलो आ गई ना 124 करोड़ पे। वर्ल्ड वाइड 170 करोड़ हो गया फिल्म को। सोचो आप, इतनी ज़बरदस्त चल रही है। तो आप ये मत पूछो, आप ये पूछो कि लाइफ टाइम प्रेडिक्शन करो, चलो आप लोग कमेंट में, क्योंकि मैं क्या ही करूँ भाई, लाइफ टाइम तो मैं मुश्किल है इतने जल्दी प्रेडिक्शन करना, क्योंकि फिल्म ज़बरदस्त चल रही है, इतने जल्दी नहीं बोल सकते कि लाइफ टाइम इतना जाएगी या नहीं जाएगी। एक अंदाज़ा दे दो आपको क्या लगता है। वर्ल्ड वाइड में देख लो 168.46 करोड़ हुआ है, 170 ही मान के चलो। और आज ऑफिशियली ये 176 करोड़ या 177 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस पे जाएगी। और नेट में आज अगर ये 7 करोड़ कमा लेती है तो ये 131 करोड़ का नेट कलेक्शन कर रही है। जस्ट इमेजिन करो, क्या ज़बरदस्त दीवानगी है अजय देवगन की। दीवानगी से याद आया, दीवानगी 2 भी बना ही लो यार। खैर चलो, तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक अंदाज़ा दे रहा हूँ कि सुबह का ऑक्यूपेंसी क्या था, उसके बाद बाय कर देंगे, मतलब वीडियो को थोड़ा रोक देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, 1-2 मिनट में ही बता देता हूँ। देखो भाई, आज का ऑक्यूपेंसी 6.93%, सुबह ही बोला था 7% के आसपास आ जाएगा ऑक्यूपेंसी, हुआ है वैसा ही 6.93 है, ऑलमोस्ट एक्यूरेट है। मुंबई 7%, दिल्ली 8%, पुणे 10%, बेंगलुरु 5%, कोलकाता 8%, हैदराबाद 5%, अहमदाबाद 4%, चेन्नई में सुबह के शोज नहीं है इसके, सूरत 4%, जयपुर 7%, चंडीगढ़ 5%, भोपाल 9%, लखनऊ 12%। फैंटास्टिक ऑक्यूपेंसी है सुबह की बात करें तो। और ये भी देखो, ये 12वां दिन लग नहीं रहा है, ये लग ही नहीं रहा है कि 12वें दिन है, क्योंकि भाई जिस तरीके से लोग पागल हुए बने हैं ना रेड 2 के लिए। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, रेड 2 के लिए मुझे पता था पब्लिक पागल होगी, कम से कम सुपर हिट तो जाएगी ये फिल्म, लेकिन इतना पागल होगी ना ये नहीं सोचा था भाई। लोग, आप माने ना माने, इसका क्रेज़ है भाई, एक अलग ही क्रेज़ है। और एक बात बोलता हूँ, इसको सॉन्ग्स ने बिल्कुल हेल्प नहीं किया इस फिल्म को। सॉन्ग्स इसके रेड 1 जैसे नहीं है भाई। रेड 1 में जो पाकिस्तानी है ना, चमचा वो मुल्ला, उसका एक सॉन्ग था देखो, वो नित खैर मंगदा, उसका ही था ना शायद। फटेली, भले ही आवाज़ उसकी फटेली है और भारत उसकी पेल रहा है अभी, वो बात अलग है, लेकिन वो थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक है। पर ब्रह्मोस कैसा था वैसे, लगा ना मस्त, 4 के 4 एयरबस तोड़ दिया है। खैर चलो, सैल्यूट टू इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो खैर, तो अभी यार, हाँ, तो सॉन्ग्स है ना वो उतने बेटर नहीं थे, फिर भी बुरे भी नहीं थे। ये जो लोग बोल रहे थे ना बहुत ही बुरे सॉन्ग्स है, उतने भी नहीं थे। सॉन्ग्स ओके ओके थे, पर सॉन्ग्स ने नहीं, स्टोरी ने और अजय के और रितेश के एक्टिंग ने और उनके डायलॉग बाजी एंड द डायरेक्शन जो है ना डायरेक्टर का, और एडवांस बुकिंग ज़बरदस्त तरीके से ओपन किया था। ये चीज़ों का फ़ायदा हुआ है। आपको क्रेडिट देना चाहिए, एक्टर्स को तो दे ही रहे हो आप, डायरेक्टर को क्रेडिट दो और प्रोड्यूसर को क्रेडिट दो। बहुत ज़बरदस्त। अजय को मैं वही बोलते आया होगा, अगर अच्छा डायरेक्टर मिले ना, वो रोहित शेट्टी से बेटर प्रोड्यूसर मिले ना भाई, सिंघम अगेन भाई, दूसरा कोई बना लेता ना, आराम से 500 करोड़ नेट जाती, वो क्लैश में भी जाती यार। सिंघम, रामायण, क्या संबंध है बॉस? मतलब मैं समझ ही नहीं पाया। और चलो वो भी ठीक है, पर एक अर्जुन कपूर को मारने के लिए, कम ऑन यार। वो जाट में देखो भाई, एक सॉरी के लिए और सनी देओल सबको पेलता है, पर एक हीरो और विलन ज़्यादा हो तो मज़ा भी कुछ और होता है ना। तो मुझे ये लगता है कि रोहित शेट्टी के साथ तो दूर रहे भाई। अजय देवगन का ट्रैक रिकॉर्ड विदाउट रोहित शेट्टी बहुत अच्छा है, सच बोलूँ तो। मतलब वो गोलमाल और सिंघम को छोड़ो आप, लेकिन देखो चाहे दृश्यम हो, पैनोरमा के साथ देखो कितना बेटर है, शैतान हो, अब ये रेड 1, रेड 2, टी सीरीज़ भूषण कुमार के साथ अजय देवगन ज़्यादा फायदे में भाई। धमाल भी उसके, सन ऑफ सरदार भी उसी की है शायद, और दे दे प्यार दे के भी म्यूज़िक राइट्स उनके पास है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जय हिंद।